हेलो गाइस, मैं राकेश कुमार, ये आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस .sr। और आज जो है वो हम लेकर आए आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ पे जो कि एम्स 2007 का न्यूमेरिकल्स है। मैं पूछा हुआ एक क्वेश्चंस है और आज हम यहाँ पर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि बच्चों, होता है क्या कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से आए हुए क्वेश्चंस, तो और सबसे बड़ी बात क्या कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। तो मैंने सोचा कि अभी तक जहाँ तक मैंने ग्रेविटेशन पढ़ा है वहाँ तक के मैंने अच्छे कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं और इस क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बतलाऊंगा। हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास आधे घंटे 1 घंटे के वीडियोज में अगर 5 ही क्वेश्चन सॉल्व होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी कॉन्सेप्ट को समझ सके। यानी कि जो बच्चे वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं, अगर मान ली कि टॉपिक ये अगर बाय द वे मान ले कि आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाता है या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने जानते जितना ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट दे सकता हूं उस टॉपिक से रिलेटेड मैं देते चलूंगा। और इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगी कि आप लोग के अंदर काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो प्लीज पेशेंस के साथ अपने आसपास के सारे डिस्टर्बेंस को बंद करके आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाए और आज हमारे साथ लगा एकदम तगड़ा तगड़ा मस्त मस्त एकदम न्यूमेरिकल्स और शुरू करें न्यूमेरिकल्स सीरीज। ठीक है, तो चलिए यहां पे लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। तो अपने आसपास के डिस्टर्बेंस को बंद कर दो और तो और छोकरा लोग छोकरी की यादों में जो खोए हुए हैं उन यादों से बाहर आ जाएं और छोकरी लोग जो कि छोकरे की यादों में खोए हुए हैं उन छोकरों की यादों से बाहर आ जाएं। ठीक है, और मेरे साथ पढ़े मस्त प्यारा सा सब्जेक्ट फिजिक्स। गाइस, यहां पे क्वेश्चंस क्या है कि एन एस्ट्रॉयड ऑफ मास स्मॉल m इज अप्रोचिंग अर्थ इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 RE विथ अ स्पीड vi. It's hit the earth with a speed of vf, re and me are radius and mass of earth. ठीक है, और यहां पर ये जो है क्वेश्चन से एम्स 2007 में हमें 2007 में एम्स के एग्जाम में 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं अगर हिंदी में ही बताऊं तो कैसे समझाऊंगा कि एक पॉइंट मास या फिर एक एस्ट्रॉयड है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, और वो अर्थ को अप्रोच कर है, अर्थ की तरफ आ रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और इनिशियली जो डिस्टेंस सबसे पहले कि उसका जो इनिशियल डिस्टेंस है वो क्या है, तो वो है 10 RE। 10 RE का मतलब क्या है कि RE जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है और ME का मतलब कि मास ऑफ अर्थ है, और उसके साथ साथ उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, vi। और जब वो अर्थ को हिट करेगा वो एस्ट्रॉयड तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड होती है वो होता है vf। सबसे पहली बात सुनो भाई, ये तो पता है ना कि हमारे यूनिवर्स में हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे एस्ट्रॉयड होते हैं जो कि एस्ट्रॉयड है जो कि अर्थ के आसपास बहुत सारे एस्ट्रॉयड है कि चक्कर लगा रहते हैं। उसमें से कुछ एस्ट्रॉयड ऐसे भी होते हैं जो कि अर्थ के कभी कभी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं, और ग्रेविटेशनल फील्ड में आने की वजह से अर्थ क्या है कि उनके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और वो फिर उसे अपनी ओर खींचना शुरू करती है, और उस अट्रैक्शन की वजह से जब वो अर्थ की ओर चल रहा होता है उसकी स्पीड बढ़ रही होती है और फाइनली एक काफी मैक्सिमम स्पीड से अर्थ से क्या होता है, यूं जाकर डिशू टकरा गया। सेम कहानी यहां पर है। अब यहां पर vf का रिलेशन बताना है कि vf का और इन सब का रिलेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चंस को आप खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, डू फास्ट। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो। चलो हो गया, आपने ट्राई कर लिया, चलो मैं करता हूं। देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम तो भाई जाहिर सी बात है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। मान लिए बस ये आप लोगों को समझाने के लिए, आपको एग्जाम में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो मान लेते हैं बच्चों कि ये हो गया है आपका अर्थ, सपोज ये क्या होगी, ये हो गई आपका अर्थ। सेंटर से ये हो गया, मान ले कि अर्थ का सेंटर C फॉर सेंटर, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, वो कहलाएगी रेडियस, यानी कि RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। कोई दिक्कत? अब कहता है क्या कि इसके सेंटर से अप्रोक्सीमेट कितना डिस्टेंस, 10 RE डिस्टेंस, यहां से सेंटर से यानी कि 10 RE डिस्टेंस। मान लो कि यहां पर एक एस्ट्रॉयड है जिसकी मास कितनी है, स्मॉल m।
एस्ट्रॉइड क्या है कि अर्थ के तरफ चला आ रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ चला आ रहा है। और कितने स्पीड से आ रहा है? तो वो आ रहा है vi से, कोई दिक्कत। और जब वो अर्थ के सरफेस से यहां पे जब टकराएगा, अर्थ सरफेस से इस पॉइंट पर, ये जब ये मास यहां पर आ जाएगी स्मॉल ए, और यहां पर जब टकराएगा तो यहां पर इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है? वो है vf। मैं इस वेलोसिटी को ऊपर में लिख देता हूं, इसकी यहां पर वेलोसिटी कितनी है? vf। अब वही इसका रिलेशन पूछ रहा है कि भैया इस vf की रिलेशन क्या होगी। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, एकदम आंख मूंद के, आंख बंद करो और आंख बंद करके थोड़ा सा सोचो। क्या? तो मैंने क्या बताया था कि मौगी भाग जाते, सॉरी मैंने क्या बताया था कि जिसकी गर्लफ्रेंड या जिसकी वाइफ जो सुरमे से जो बदमाश है, जो जन्मे से बिगड़ी वो अब का सुधरी, जो जन्मे से बिगड़ी वो अब का सुधरी। वही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जो जन्म से जो बिगड़ गया उसको आप बिगाड़ नहीं सकते, और जो सुधरी उसको आप सुधार भी नहीं सकते। वो सुधरी उसको क्या सुधारिएगा? तो वही है एनर्जी कंजर्वेशन। क्या कि जो ऊर्जा को आप ना ही आप एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं और ना ही आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल होना चाहिए टोटल फाइनल एनर्जी का। यानी कि जब ये पॉइंट मास स्मॉल m वहां से अर्थ की तरफ आ रहा होगा तो इस पॉइंट मास के पास में क्या कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है? देखते हैं सर, क्या इस पॉइंट मास के पास में कोई काइनेटिक एनर्जी भी है? जब यहां पर है 10 RE के डिस्टेंस पर है तो वो भी देखना पड़ेगा सर। अच्छा, वहां पे देख लेंगे। अब बात करते हैं कि जब यहां से इसके सरफेस पर आ जाएगा तो क्या सरफेस पर भी इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? क्या इसके सरफेस पर भी जब यहां पे सरफेस पे आएगा तो क्या इसके पास में कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों ये है एक अर्थ है, और अर्थ कैसा है? एक सॉलिड स्फीयर की तरफ। जब सॉलिड स्फीयर से r डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट मास होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? मैंने बताया था पहले कि U बराबर होता है -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या होता है? R होता है। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला। तो जाहिर सी बात है कि इसके पास में भी यहां पर कुछ ना कुछ क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको हम क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे U इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -G कैपिटल M, इसका मास सॉरी कैपिटल ME, क्योंकि दिया हुआ है कि इसका मास क्या है? ME है। ए लो मैंने लिख दिया ME। तो ME, इसको हटाओ, इस लाइन को भी, इसको हटाओ, पूरे इसको हटाओ। ME इंटू क्या? स्मॉल m अपॉन, और यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है? तो 10 RE के बराबर। और RE का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और ME का मतलब मास ऑफ अर्थ। ये तो हमें पता चल गया कि जब ये मास स्मॉल m यहां पर है तो यहां से यहां की डिस्टेंस है RE, और जब यहां पर है तो इसके पास में भैया कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो वह है -G कैपिटल ME स्मॉल m अपॉन 10 RE। कोई दिक्कत? नो। अब देखो, अब क्या है कि जब ये मास वहां से आ रहा है तो इसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी, कुछ ना कुछ स्पीड भी है। वो स्पीड कितनी है? तो वो है vi। तो क्या इस vi की वजह से इसके पास में कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? हाँ सर होगी। कितनी होगी? तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कितना हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv² यानी कि 1/2 इंटू स्मॉल m, और v कितना है? तो vi के बराबर है, तो vi का स्क्वायर। हाँ मिल गया। अब ये जब पॉइंट मास या फिर जो एस्ट्रॉइड का जो मास है स्मॉल m, जब सरफेस पर पहुंचेगा तो भैया सरफेस पास इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यानी कि U फाइनल, सरफेस पे ही तो आके टकराएगा ना, U फाइनल कितना होगा? तो वो हो जाएगा -G ME स्मॉल m अपॉन, और जब इस सरफेस पर आ जाएगी तो यहां से सरफेस की डिस्टेंस किसके बराबर? RE के बराबर। और क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल होगी? हाँ होगी। और कितनी होगी? तो 1/2 m, और v कौन सा? तो v फाइनल, और v फाइनल कितना है? vf, तो हो जाएगा vf स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि E इनिशियल और E फाइनल। इनिशियल के साथ में क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस
यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बस यही कॉन्सेप्ट को मेन, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन, मेन यही कॉन्सेप्ट लगाना है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, अब इसके ऊपर बैठाइए, देखिए आपका आंसर धड़ाक से मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है, तो वो है -G स्मॉल m अपॉन 10 RE। कोई दिक्कत नो। प्लस और यहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो वो है 1/2 mVI यानी कि इनिशियल का स्क्वायर। और ये बराबर होगा, किसका बराबर होगा, देखो तो ये जो है बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर किसका होगा, तो फाइनल का। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो वो है -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE और प्लस 1/2 mV स्क्वायर, और V किसके बराबर, तो VF के बराबर यानी कि VF का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, नो सर। कोई प्रॉब्लम, नो सर। एक काम करें, अब इसमें क्या करना है आपको इसमें VF की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो VF की, है ना, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, VF की। कैसे, देखो एक काम करें, इसको जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले, मैं इधर इरेज करूंगा थोड़ा, या फिर मैं भी इसको यहां पे लिख लेता हूं, यहां पर अगर हम इसको हाफ mVF स्क्वायर अपॉन 2 को इस तरफ छोड़ दें, इसको इस तरफ लाएं, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। प्लस में मतलब कि क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इस तरफ आएगा तो हो जाएगा GME स्मॉल m अपॉन क्या RE, और ये क्या, इसके बाद फिर ये लिख देंगे क्या, -GME स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा 10 RE, और साथ में क्या है प्लस 1/2 mVI यानी कि इनिशियल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1/2 स्मॉल m VF का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, नो सर। कोई प्रॉब्लम, नो सर। अब देखो ये स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m सब के सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, सबका सब हो गया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका हो गया। तो यहां पर बच गया GME अपॉन RE, यहां पर बच गया -GME अपॉन 10 RE, यहां पर बच गया VI स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर बच गया VF स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत, नो। अब देखो, अब यहां पर बच्चों क्या करें, अब यहां पर अगर हम इस 2 को इस तरफ लाएंगे, इस 2 को, क्योंकि इस तरफ क्या बच गया, सिर्फ VF स्क्वायर अपॉन 2 बच गया, इस अगर 2 को हम इस तरफ लाएंगे तो उस तरफ बच जाएगा सिर्फ VF स्क्वायर। तो इस 2 को जब हम इस तरफ लाएंगे तो इसको ला के इस तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर कितना, यहां पर हो जाएगा 2GME अपॉन RE, इसके साथ साथ -2GME अपॉन 10 RE, और प्लस अब इस 2 को इस तरफ लाके जहां पर जब 2 से जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर 2 और नीचे 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां पे क्या बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा VI का स्क्वायर इक्वल टू VF स्क्वायर। बात समझ में आई। अब इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बहुत 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 इजी तरीका। क्या, सिंपली आप इसको ऐसे कर लो। कैसे, देखो भाई, इसको थोड़ा आगे पीछे अरेंज कर ले, आगे पीछे इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। इस VI स्क्वायर को आगे लिख दो, साथ साथ अब इसको लिख दो क्या है, प्लस 2GME अपॉन RE, और इसके साथ में क्या है, -2GME अपॉन 10 RE बराबर VF का स्क्वायर। अब आंसर आ गया ना। अभी कैसे आया है सर, अभी आंसर ऐसे दे रहा है, आप ऐसे लिखे हैं, अब आंसर ऐसे दे रहा है। अब ये कुछ नहीं करना है यार, ऐसे दे रहा है वैसे दे रहा है। एक काम करो, VI स्क्वायर है ना जो, इसमें देखो 2GME यहाँ पर भी है, और 2GME अपॉन RE और 2GME अपॉन RE यहाँ पर भी, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल के लिख लो। तो क्या लिखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि VF का स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे, तो देखो VF
एफ का स्क्वायर इक्वल टू वी आई का स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर क्या करेंगे, यहां पे 2GME क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहां पर भी 2GME क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये लो 2GME अपॉन RE को क्या कर दिया, कॉमन ले, तो इसमें क्या बच गया 2GME अपॉन RE, यहां से कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया, कुछ नहीं, बाबा जी के ठुल्लू, तो 1 लगा दो। इसमें से जब कॉमन लिए 2GME अपॉन RE, तो ऊपर में क्या बच गया 1 और नीचे में क्या बच गया 10, तो हो जाएगा 1/10। आ गया हमारा फाइनल आंसर कि VF के स्क्वायर इक्वल टू VI का स्क्वायर प्लस 2GME अपॉन RE और इंटू 1 - 1/10। अब जाकर आप ऑप्शन को मैच कीजिए, यही बन गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस था, बहुत इजी क्वेश्चंस। ऑप्शन देखो, ऑप्शन मैच करो, VF का स्क्वायर VI का स्क्वायर 2GME, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, वो है करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चंस था, बहुत इजी क्वेश्चंस था। अब देखो होता है क्या ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखो ना बच्चे डर जाते हैं, उई ये तो एम्स का क्वेश्चन है, अब इसे कैसे सॉल्व होगा। तो भाई तेरे को टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल तरीके से आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। एनर्जी कंजर्वेशन, देखो एनर्जी कंजर्वेशन एक ऐसा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको अगर जहां कहीं भी लगाओगे ना क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के रख दोगे। भैया एनर्जी कंजर्वेशन एक ऐसा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि आप कैसा भी क्वेश्चन था आप उसको एकदम तोड़ के रख दो। एकदम धांसू आइडिया यार, एकदम चौचक है, एकदम चौचक लगा था ये आइडिया, एकदम तो क्या सही में कहती जो आइडिया जो है ना एनर्जी कंजर्वेशन का, वो जैसे एकदम चौचक आइडिया लगा था। जहां लगा हुआ ना वहीं पे एकदम ये क्वेश्चन है ना एकदम धांस में उड़ जाए। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले जाए तुम लोगों के, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। नहीं सर लगता है कि कभी कभी आप भोजपुरियों बोलते हैं जी। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए अब ये है क्वेश्चंस नंबर 02, यानी कि दो सेकंड क्वेश्चंस है, अभी फर्स्ट क्वेश्चंस हो रखा है, सेकंड क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चंस क्या कहता है बच्चों, मैं एक बार रीड कर देता हूं। क्या कि 2 आइडेंटिकल थिन रिंग ईच ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड कोएक्सियली प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल R, इफ the ring have a uniform mass distribution, mass a small m1 and a small m2 respectively, then work done in moving a mass a small m from center of one ring to that of other ring। मतलब कि दो रिंग है, दो रिंग जिसकी मास है m1 स्मॉल m1 और स्मॉल m2, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने है और दोनों एक दूसरे से कैपिटल R डिस्टेंस पर है। उन दोनों रिंग की रेडियस भी कैपिटल R ही है। अब कहता है कि एक रिंग के सेंटर से एक पॉइंट मास स्मॉल m को लेके जाना है दूसरे रिंग के सेंटर पर, तो वहां से एक रिंग पहले रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर तक जब हम पॉइंट मास स्मॉल m को लेकर जाएंगे तो कुल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वो आपसे पूछ रहा है। यहां पर ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी है g इंटू स्मॉल m, ब्रैकेट में है क्या कि m1 अपॉन m2 इंटू √2 - 1 अपॉन √2r, यहां पर है gm √2 इंटू m1 - m2 अपॉन कैपिटल R, यहां पर है g स्मॉल m m1 इंटू √2 + 1 अपॉन m2 इंटू r। जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाएं, बताएं कौन सा आंसर सही होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डू फास्ट। देखो मैं क्वेश्चंस को मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो क्या है, देखो जैसे वो कहा है ना कि आज हम रिंग लेते हैं, एक्चुअली ये रिंग नहीं है, ये का कहें कोई से कहिएगा नहीं, जानते हैं ये जो है ना ये हमारे मैडम के चूड़ी है, तो वही हम लेते चलेगा कि देखो देखने में एकदम रिंग की तरह लग रहा है, मैडम की चूड़ी है, चुरा के लेके आए हैं, कहिएगा नहीं। तो अगर इसको पता लग गया ना, अगर गलती से वो वीडियो देखेंगे ना ससुर, इसको पता लग गया ना कि हमारे चूड़िया लेके चल गया है, एकदम तुरंत आग बबूला हो जाएगी, पता ना फिर का करेगी। खैर जल्दी से पढ़ लो, समझ लो। दो रिंग है, एक रिंग है और दूसरी रिंग है, इसका मास m1 इसका मास m2। अब दोनों रिंग की इसका जो रेडियस होगा यहां से यहां तक की रेडियस r और यहां से यहां तक की रेडियस इसका भी कितना r। अब दोनों रिंग क्या है कि ये बिल्कुल इसी r डिस्टेंस पर दोनों ऐसे सिचुएटेड एकदम आमने सामने। अब कहता है क्या कि एक रिंग का मास यहां पर जो पहले रिंग के सेंटर पे यानी कि यहां पे बिल्कुल बीच में सेंटर पे यहां पे एक मास रखा है स्मॉल m, इस मास को धीरे 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 यहां से कहां लेके जाना है,
दूसरे मास के रिंग पर। तो जब दूसरे रिंग के सेंटर पर, जब इस दूसरे रिंग के सेंटर पर जब लेकर जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा वो आपको बताने कि पहले रिंग के सेंटर से ये जो हमारा उंगली का जो नाखून है, आप ये समझिए कि पॉइंट मास है, इसको लेके जाना है इसके सेंटर पर। तो आपको बताना है कि इसका जो है वो वर्क डन कितना होगा, इस पॉइंट मास को पहले रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर तक लेकर आने में कितना पॉइंट मास कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये आपको फाइंड करके बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से इस क्वेश्चंस को लगाएं और सॉल्व करें और हमें कमेंट में आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। चलिए ट्राई कर लिया आपने। देखो जब भी मैं क्वेश्चंस लगाने के लिए बोलता हूं, आप तुरंत वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस लगाने के लिए शुरू हो जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको रख लेते हैं। तो अगर जो देख ली ना वीडियो या मैं गलतियों से कि वो चूड़िया लेके भाग गए हो, मार बेलना छोड़ो हटाओ, नहीं आगे बात करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि हम एक दो रिंग यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे। एक रिंग ये हो गया और दूसरी रिंग क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो गई दूसरी, मान लो कि ये हो गई दूसरी रिंग, ठीक है, और ये हो गई पहली रिंग। ठीक है, कहता है कि इस रिंग की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। इस दोनों रिंग की रेडियस कितना है, ये भी है कैपिटल आर और ये भी कितना है, कैपिटल आर है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, कैपिटल आर ही है। अब कहता है कि मान लो कि इसका मास जो है वो m1 होगा, तो इसका मास कितना, m2। एक का मास हमें कितना लेना है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, m1, दूसरे का मास m2, तो इसका मास हम कितना m1 ले लेते हैं, उसका मास हम कितना ले चुके हैं, m2 लिख चुके हैं। तो ये हो गया m1, ये हो गया m2। अच्छा, अब पहले रिंग के सेंटर पर एक मास रखा है, यहां पर मास रखा है पॉइंट m, पॉइंट मास, जिसका मास कितना है वो है स्मॉल m। बहुत ज्यादा स्पीच स्लिपरी हो रहा है, पता नहीं क्यों स्पीच इतना स्लरी क्यों हो रहा है। देखो यहां पर क्या है कि यहां पर एक मास रखा है स्मॉल m, पॉइंट मास। अब इस पॉइंट मास m को यहां से लेके यहां पर जाना है, तो यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही आपसे पूछ रहा है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें भाई। मैंने हर कुछ का डेरिवेशन कर दिया, अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, चुपचाप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वर्क डन मास, थोड़ा सा याद कीजिए, वर्क डन मास, वर्क डन मास, वर्क डन मास। वर्क डन मास का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, ग्रेविटेशनल, जब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस वक्त क्या बताया था कि भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि v बराबर होता है वर्क अपॉन मास। तो बच्चों यहां से अगर हम वर्क बराबर लिखे तो क्या मिल जाएगा, v इंटू स्मॉल m। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई कर देना है कि वर्क बराबर पोटेंशियल इंटू मास। अब सोचो पहले रिंग की वजह से, इसके बाद फिर दूसरे रिंग की वजह से, पहले हमारा मास अभी यहां पर है, जब यहां पर है इसको हम मान लिए P1, यहां पर जब आएगा तो इसको मान लेंगे P2। यहां पे जब P1 पर जब ये मास है, P1 पॉइंट यहां पर का, यहां पर जो है इसको हम मान लिए P1। ठीक है, मैं अंदर में स्पेस नहीं, इसमें इसको बाहर में लिख दिया हूं। जब ये पॉइंट मास स्मॉल m यहां पर है, तो यानी कि इस रिंग के सेंटर पर है, तो क्या इस रिंग के सेंटर पर इस मास जब ये पॉइंट मास इसके सेंटर पे है, तो इस रिंग की वजह से क्या यहां पर इसके सेंटर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगी, कोई पोटेंशियल, कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। हाँ होगा। वो कितना होता है जी, किसी रिंग के सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, तो V एट सेंटर होता है -Gm/r। तो यानी कि यहां पर पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -G, इसका मास कितना है तो m1 अपॉन इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। कोई दिक्कत, ठीक उसी के वजह से ये हो गया हम P1 की वजह से। अगर ये मास, छोड़ो अभी छोड़ो, उस रिंग को भी छोड़ो, यहीं पे भी बात करते हैं। और जब ये मास इसके सेंटर पर है और इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखो, इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखो, तो इस रिंग के रिस्पेक्ट में इसके सेंटर से एक कैपिटल R डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास दिखेगा। अगर इस रिंग पे आप आके देखोगे, तो इस रिंग पे जब आप रहोगे और इसके रिंग पर बैठ के देखोगे तो आपको इसको सेंटर में दिखाई देगा। लेकिन यही अगर आप दूसरे रिंग पे आके देखोगे तो दूसरे रिंग से जो है वो मास कहां दिखेगा, तो दूसरे रिंग के सेंटर से R डिस्टेंस पर दिखाई देगा। तो इस केस में पोटेंशियल क्या होता है, तो वो होता है -Gm अपॉन और अंडर रूट क्या होता है,
तो अंडर रूट होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या, तो ए स्क्वायर मैंने इसको यहां से यहां के डिस्टेंस को ए माना था जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो और रेडियस को मैंने क्या माना था, बी माना था। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है, कैपिटल आर। तो क्या हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे कि 2 कैपिटल आर का स्क्वायर, जब इसके ऊपर से रूट हो जाएगा तो सिर्फ आर बच जाएगा और 2 के ऊपर रूट रह जाएगा। तो यानी कि यहां पर दूसरा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस जी एम अपॉन रूट 2 इंटू आर। कोई दिक्कत, नो सर। कोई परेशानी, नो सर। ठीक, अब इसी तरीके से आप P2 पर निकाल के बताएं कि P2 पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या होगा। P2 पर यानी कि अब ये मास यहां से यहां पर आ गया, यहां से वैसे चलते गया चलते गया चलते गया, यहां पर आया। जब ये मास यहां पर आया तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, तो अब इस रिंग के लिए इस रिंग के सेंटर पे आ गया है ये मास, तो इस रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो वही कि भी एट सी इक्वल टू माइनस जी, यहां पर सिर्फ m2 हो जाएगा और बाकी तो r का r ही रहेगा। अब देखो जब इसके सेंटर पे मास आ गया और जब आप इस रिंग से देखोगे तो आपको दिखाई देगा क्या कि जो स्मॉल मास m यहां पर है वो इसके सेंटर से, पहले रिंग के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो यहां पर फिर से वही पोटेंशियल आपको मिला क्या कि माइनस जी m2 अपॉन कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू वार। यहां पे m1 छूट गया था, यह है m1। ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल के स्मॉल m से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आपको वर्क डन मिल जाएगा। हाँ सर, काहे नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप वैसे ही ना कीजिएगा, गुरुजी हम समझ रहे हैं। तो समझ रहे हो तो बेटा करो ना, समझ कुछ रहा है करो। देखो कैसे करेंगे, भी टोटल की टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे माइनस जी कैपिटल M1 अपॉन आर। इसके बाद इसका वाला भी लिख लेते हैं एक, क्या कि प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस ही होना तो इसको माइनस ही लिखते हैं, कोई दिक्कत है, इसको माइनस ही लिख लेते हैं। तो माइनस जी M2 अपॉन कितना आर, कोई दिक्कत। अब फिर इसको फिर से लिख लिए, प्लस माइनस माइनस फिर से होना तो लिख लिए माइनस जी M1 अपॉन रूट 2r। ठीक है, और ये भी प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, जी M2 अपॉन रूट 2 इंटू आर। अब ये सबको क्या करो, प्लस माइनस जो भी करना है इसको कर दो, सिंपली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर आर आर और रूट 2r का एलसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट 2 इंटू आर। कोई दिक्कत, नो। आर से आर मरेगा तो क्या बच जाएगा, रूट 2, तो हो जाएगा सिर्फ रूट 2 जी M1 माइनस आर से आर फिर मरेगा तो फिर से हो जाएगा रूट 2 जी M2 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा जी M1, क्योंकि रूट 2r खत्म, यहां पर क्या हो जाएगा जी M2। कोई दिक्कत, नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं सर। यहां पर आप एक चीज देख सकते हो क्या कि ये जी 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 सब में क्या है, कॉमन है। तो एक काम करें हम, यहां से जो जो चीज कॉमन है उन सब कॉमन को क्या करो, बाहर निकाल लो। तो जब हम यहां से जी को कॉमन निकालेंगे तो ये लो, जी को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। कोई दिक्कत, जी को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब इसमें देखो m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 यहां पर क्या है, कॉमन है। m1 माइनस m2 यहां पर क्या है, कॉमन है। तो यहां से मैंने एक काम किया क्या कि m1 माइनस m2 को भी क्या किया, मैंने बाहर निकाल दिया। कोई दिक्कत, और साथ में क्या क्या कॉमन है, रूट 2, यहां भी माइनस रूट 2, यहां भी माइनस, यहां भी सॉरी, यहां भी रूट 2, यहां भी रूट 2, यहां पे देखो यहां पे रूट 2 ये दोनों में नहीं है। तो क्या हम यहां से रूट 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कॉमन लेंगे तो रूट 2 का कौन था, रूट 2, और यहाँ पे है नहीं रूट 2 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 अपॉन क्या हो जाएगा, तो अपॉन हो जाएगा रूट 2 इंटू आर। ये आपका आ गया टोटल पोटेंशियल, क्या आ गया, ये आ गया ये भी टोटल।
अब आपको पोटेंशियल मिल गया, इसमें सिंपली क्या करना है, स्मॉल m से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपली कि वर्क डन आपको मिल जाएगा कैपिटल G इंटू स्मॉल m, और साथ में क्या हो जाएगा कि m1 माइनस m2 इंटू क्या √2 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा √2 इंटू r। कहानी हो गया खत्म। अब देखो पोटेंशियल तो मैंने आपका ये भी फॉर्मूला बतलाया था पोटेंशियल के लिए, मैंने ये भी फॉर्मूला बतलाया था पोटेंशियल के लिए, मैंने ये भी फॉर्मूला बतलाया था पोटेंशियल के लिए। तो फॉर्मूला डेरिवेशन से आपको फायदा क्या होता है, मैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूं। देखो फॉर्मूला डेरिवेशन से आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ क्या कि भैया वर्क डन को अगर हम मास से डिवाइड करेंगे तो सिंपली आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। जब ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्डअप रहेगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप फिजिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझो, बहुत अच्छे तरीके से समझो, तभी आपको उसका फायदा मिल पाएगा, वरना ऐसे कोई फायदा नहीं है। तो जल्दी से आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले, अच्छा आंसर मैच कर ले, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जी एम जी स्मॉल एम ठीक है, m1 माइनस m2 ठीक है, √2 माइनस 1 √2, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट लें। अब ये देखिए ये आ गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। तो जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ, या रेडियस कितना, तो कैपिटल R ऑफ अर्थ, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। और एक क्वेश्चन जो है वो नीट 2030 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है mg2r, ऑप्शन बी है 2/3 mg, ऑप्शन सी है 3 mg, और ऑप्शन डी है 1/3 mg। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं हिंट दे दूं क्या, हिंट में दे दूं, ये लीजिए हिंट में क्या है कि अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें अप्लाई करना। चलिए हिंट भी मैंने दे दिया, जल्दी से इस क्वेश्चंस को लगाएं, जितना फास्ट एज सुन एज पॉसिबल, जितना फास्ट हो सके इस क्वेश्चंस को लगाएं, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। चलिए आपने ट्राई कर लिया, अब मैं करता हूं। चलो देखो यहां पर क्या है बच्चों कि एक मास है, एक बॉडी है जिसकी मास है स्मॉल m, वो अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे लेके जाया जाता है, और सरफेस से जो हाइट तक लेके जाया जाता है वो हाइट कितनी है, तो वो है ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि जो अर्थ की जो रेडियस है उसके दुगना तक। यानी कि आप ऐसा समझो कि ये है अर्थ, आप यूं समझ जाओ कि ये है अर्थ की कुछ ना कुछ मास होगी, इसका मास हम मान लेते हैं कैपिटल है, ये हो जाएगी अर्थ की सेंटर, और सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस कैपिटल R। अब है क्या कि इसके सरफेस पे एक मास यहाँ पे स्मॉल m रखा है, इसको उठाकर एक हाइट तक लेकर जाता है, एक हाइट तक, और यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है, जो हाइट जो है वो कितना है, वो है 2r के बराबर। हाइट h किसके बराबर है, 2r के बराबर। पहले मास यहाँ था, अब ये मास कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। आप ऐसे बताओ कि जब ये मास स्मॉल m सरफेस पर थी, जब ये मास स्मॉल m क्या थी, सरफेस पर थी, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो वो हो जाएगा U इनिशियल यानी कि U एट एस का मतलब कि U एट सरफेस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या कि -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। कोई दिक्कत। और जब ये मास इस हाइट पर जाएगी तो इसकी यहां पर मैं इस तरफ लिखता हूं कि H = 2r। जब ये मास यहां पर आ गया इस हाइट पर, तो यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यानी कि U फाइनल यानी कि U एट H कितना हो जाए, तो वो हो जाएगा क्या कि -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, और यहां से देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2r है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस के बराबर, तो r, तो 2r + r कितना हो जाएगा ये 3r। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3r।
अब इसी को कहता है क्या कि भैया ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ यहाँ पे पूछ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, सिंपली यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपसे सिर्फ पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यानी कि डेल्टा पीई बराबर क्या हो जाएगा, पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल, और पीई फाइनल, फाइनल यानी कि हाइट पर कितना है तो वो है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r। कोई दिक्कत नो। माइनस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर, यहाँ पर सरफेस पर कितना था तो वो है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r, यही है ना। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस, ये तो माइनस में रहे तो हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r, और माइनस माइनस तो प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। यहाँ पे r और 3r का एलसीएम हो जाएगा 3r, 3r से 3r मर गया तो इस तरफ बच जाएगा सिर्फ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखो r से r मरेगा लेकिन 3 बच जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा 3 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। अब यहाँ पे देख लो माइनस और प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लिख दिए 2, और क्या तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r। देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस की तरफ ज़्यादा यानी कि 3g कैपिटल एम स्मॉल एम है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। चलिए ये आपका आंसर आ गया। अब आपको मैच करना कि क्या ये आंसर आपको मैच होता है, देखो ऑप्शन में चेक करो। ए सर आंसर तो इससे मैच न हुई तो क्या करेंगे, याद करो, क्या याद करो, याद करो कि हम बताए थे कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है जी, वो तो होता है सर, वो पता है हमको कि वो होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ से जीएम की वैल्यू लिखें, जीएम की वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जीएम की जगह क्या लिख देंगे, जी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और जीएम की जगह क्या लिख देंगे, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम अपॉन क्या हो जाएगा 3r। इस r से ऊपर का स्क्वायर मर जाएगा और फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा, तो फाइनली यहाँ पे बचेगा 2/3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा पीई बराबर क्या आ जाएगा, तो 2/3 m, और क्या बचेगा यहाँ पर 2/3 स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर, और यही आ गया आपका आंसर। चलो अब मैच करो, अब मैच होता है, हाँ ऑप्शन बी मैच होता है 2/3 mg। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो ये ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार नीट में, AIPMT में, है ना। तो आई थिंक कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस। हो गया, चलिए अब ये देखिए है आपके सामने क्वेश्चंस नंबर 4। क्वेश्चंस नंबर 4 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन से क्या है कि a spherical planet has a mass mp and diameter dp. A particle of mass small m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity equal to, और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल जी mp स्मॉल m अपॉन dp स्क्वायर, ऑप्शन बी है g mp अपॉन dp स्क्वायर, ऑप्शन सी है 4g mp स्मॉल m अपॉन dp स्क्वायर, ऑप्शन डी है 4g mp अपॉन dp स्क्वायर। और इक्वेशन CBSE AIPMT 2012, CBSE AIPMT यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। पहले जो मेडिकल की एग्जाम होती थी वो AIPMT लेती थी, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, लेकिन अब जो है वो नीट हो गया है, यानी कि NEET, यानी कि उसी NEET के जगह पर जो AIPMT होती थी उसी AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्क्रीनशॉट लो, सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर मैं आगे बात करता हूं। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करें खुद से। देखो जब तक आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। जल्दी से पहले एक बार आप क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो आप ट्राई कर लिया, अब मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, देखो यहां पर क्या है
कि यहाँ पर एक प्लेनेट है और कैसा प्लेनेट है, तो स्फेरिकल है, मास ऑफ प्लेनेट क्या है mp, और डायमीटर क्या है, कितना है dp। इस पर एक पॉइंट मास फ्री फॉल हो रही है। अब इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना, और वो भी कैसे फॉल होते, फ्री फॉल नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट, सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट। बच्चों ये बताओ कि अगर मैंने बताया था कि अगर ये अर्थ है, अर्थ का मास है कैपिटल M, इसकी रेडियस है कैपिटल R, तो इसके सरफेस पर मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कितना बताया था, तो वो बताया था कि g इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर ये अर्थ ना होके कोई दूसरा प्लेनेट है तो क्या करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना है, g इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। और रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या हो जाएगा, तो देखो रेडियस ऑफ प्लेनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ प्लेनेट दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ प्लेनेट अपॉन 2। अब यहां पे क्या करेंगे, तो यहां समझिए g इक्वल टू g इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट। रेडियस ऑफ प्लेनेट की जगह क्या लिखेंगे, dp अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा g इंटू mp अपॉन dp स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, और फाइनली हमारा g इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 4gmp अपॉन dp का स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था, हम तो इतना मतलब कि वो भी एज्यूम नहीं किए थे कि इतना इजी क्वेश्चन AIPMT में पूछता है और पूछता था। सोचो कितना इजी क्वेश्चन पूछता था AIPMT में। तो ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है वो मैच कर रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और आज हमें लगता है कि आज मैंने अच्छा कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने डील्स किया, और अच्छे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ तक कि एनर्जी कंजर्वेशन भी मैंने अप्लाई करके देखा। तो ठीक है, इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और सॉल्व करते रहिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस, और सॉल्व करते रहिए फिजिक्स का डाउट। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले दिया आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया। हो गया, चलिए। तो इसी तरह आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, वीडियो समझ में नहीं आती, लेक्चर समझ, तो आप कमेंट करो, कमेंट करके बतलाओ कि सर ये लेक्चर समझ में नहीं आ रही है, या फिर यहाँ पर, या फिर कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। या और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं उन्हें कि देखो इस ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इस तरह से पढ़ाई होती है। आप थोड़े दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वही भी एक जरूरी चीज़ है ना कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।